मैंने एक लड़की से शादी किया, उसको पत्नी बनाकर अपने घर लाया और मैं एक ही पत्नी के साथ अब तक रह रहा हूं, तो मैं राम का नहीं हूं। और जो दो दो तीन तीन पत्नियां रख चुके हैं वो भगवान राम के हो गए हैं। खेसारी लाल यादव अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर यह बात कहते हैं। इसके बाद वो बोलते बोलते कहते हैं कि 20 बीघा जमीन मैं भी दे रहा हूं। 20 बीघा जमीन जो बिहार के रहने वाले दूसरे सुपरस्टार हैं वो दें, और जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार हैं वो भी 20-20 बीघा जमीन दें, और देखा जाए कि कौन एम्स बनवाने के लिए, विद्यालय बनवाने के लिए 20 बीघा जमीन देगा। खेसारी कहते हैं कि मैं तैयार हूं, आप लोग तैयार होइए और हमको बताइए। खेसारी लाल यादव एक एक करके टिप्पणी करते हैं, और वो एक एक टिप्पणियां पवन सिंह के ऊपर और पवन सिंह के साथ या बीजेपी के साथ जो तमाम दूसरे सुपरस्टार खड़े हैं वो उनके लिए होता है। खेसारी लाल यादव जब तमाम जो टिप्पणियां करते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर इतना ज्यादा तंज होता है कि हमने सोचा कि जरा इसके बारे में एक बार चर्चा की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि खेसारी लाल यादव जब तंज कसते हैं तो शायद वो हर बार की भांति इस बार भी जो एक पतली सी दीवार होती है मर्यादा की कि कहां तक बोलना है, क्या वाकई में इस बार भी वो उस दीवार को भूल गए। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। खेसारी लाल यादव विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद खेसारी लाल यादव की मनोस्थिति क्या होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति जो इस बात को लेकर एकदम आश्वस्त हो कि हम अपने होम टाउन से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने जिला से चुनाव लड़ रहे हैं, हम पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम चुनाव जीतेंगे ही, लेकिन वो चुनाव हार जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। खेसारी लाल यादव एक लंबे अंतराल के बाद अपने सोशल मीडिया पर आकर कुछ बोलते हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान राम के बारे में, राम मंदिर को लेकर हमने 2018 में बोला था, 2019 का चुनाव हुआ, 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। इन 3 चुनावों में मेरे बारे में नहीं बोला गया, उस वीडियो को नहीं दिखाया गया, लेकिन 2025 में हमने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तब जाकर के उस वीडियो को दिखाया जाने लगा। खेसारी अपने बारे में सफाई देते हैं कि हमने उस वक्त पर जो कहा, हम उनके खिलाफ चले गए, इसलिए उसको हमारे खिलाफ हथियार बना लिया गया। खेसारी इसके बाद उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमने एक लड़की से शादी की है, हम उसी के साथ अब तक हैं। वो अपनी पत्नी चंदा देवी का जिक्र कर रहे होते हैं, और तब वो कहते हैं कि दूसरा आदमी जो उस पार्टी में पद पर है, उस पार्टी में लाकर के उसको स्टार प्रचारक बना दिया गया। उस पार्टी के बारे में वो कहते हैं कि जो लोग चरित्रहीन हैं उनको वहां पर लाकर के पद दे दिया जाता है, और ऐसे लोगों का जिक्र करके वो कहते हैं कि जो 2-2 3-3 पत्नियां रख चुका है उस व्यक्ति के राम हैं, लेकिन भगवान राम हमारे नहीं है। खेसारी लाल यादव जब यह कहते हैं तो उनका सीधे तौर पर इशारा पवन सिंह के ऊपर होता है। उनका इशारा निरहुआ, और जो उनके विरोधी और भोजपुरी के सुपरस्टार इस वक्त पर हैं वो होते हैं। अब खेसारी लाल यादव पूरे चुनाव में पवन सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहे। अब भी वो खेसारी लाल यादव पवन सिंह के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। चुनाव के वक्त में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि पवन सिंह की पत्नी को लेकर के बोलना खेसारी को नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान ऐसे पहुंचा रहा है कि जो राजपूत वोटर्स बंटने वाले हैं वो भी बीजेपी के खेमे में एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि खेसारी लाल यादव बार बार पवन सिंह के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। और खेसारी लाल यादव चुनाव बीत जाने के बाद भी ये काम अब भी उन्होंने जारी रखा है, अभी ये काम वो बखूबी कर रहे हैं। इसके बाद बोलते बोलते खेसारी कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर के हमने बोला था, और इसके बाद वो कहते हैं कि 20 बीघा जमीन आप लोग भी दीजिए, 20 बीघा जमीन हम भी देते हैं, हम तैयार हैं। देखा जाए कि कौन 20-20 बीघा जमीन दे करके वहां पर अस्पताल बनवा देता है। और वो कहते हैं कि क्या आप लोग, अगर हम 20 बीघा जमीन देंगे तो एम्स बनवा दीजिएगा।
आप लोग कहिए कि एम्स बनवा देंगे तो हम 20 बीघा जमीन देने के लिए तैयार हैं। खेसारी एक प्रकार से चैलेंज कर रहे होते हैं कि आपकी सरकार है, आप लोग सत्ता में हैं, आप लोग अगर एम्स अस्पताल बनवा सकते हैं तो वहां पर आइए और खेसारी को कहिए हम वहां पर 20 बीघा जमीन दे देंगे, लेकिन एम्स बनेगा तब। खेसारी लाल यादव को बखूबी मालूम है कि एम्स जो वहां पर बनवा पाना छपरा में या कहीं भी इतना आसान नहीं है, और खेसारी लाल यादव बाकायदा इस बात पर चैलेंज देते हैं, वो चैलेंज करते हैं। तो पूरी की पूरी कहानी, जो तमाम वीडियोस कल से पिछले एक दिन से सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव का वायरल है, जो तमाम चीजें चल रही हैं वो उसी लाइव का हिस्सा है। खेसारी लाल यादव के बारे में एक दो और बातें, जो पवन सिंह निरहुआ जो इनके तरफ से काउंटर इनके फैंस कर रहे हैं, वो ये किया जा रहा है कि काजल रघवानी भोजपुरी की एक बड़ी सुपर स्टार है, बड़ी एक्ट्रेस है। वो काजल रघवानी अलग अलग मीडिया चैनलों पर आकर रोते हुए खेसारी के बारे में कहती हैं कि हम उनके साथ एक रिश्ते में थे। उनका मोबाइल फोन हमने देखा तो उनके मोबाइल फोन्स में भोजपुरी इंडस्ट्री की जो तमाम हीरोइंस नई नई आ रही होती हैं, नई नई लड़कियां, उनके ऐसे ऐसे वीडियोस पड़े होते हैं कि उसके बारे में हम बता भी नहीं सकते। मतलब कि अश्लील वीडियोस खेसारी लाल यादव उन लड़कियों का बनवाकर अपने मोबाइल फोन में रखते हैं। ये खेसारी लाल यादव के ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाया था, ये चीजें अब पवन और निरहुआ के तरफ से उनके फैंस जो है वो खेसारी के काउंटर में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने आप को इतना चरित्रवान बनता है और दूसरों को चरित्र का सर्टिफिकेट बांट रहा है। फिलहाल चुनाव के बाद पूरी की पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो एक लाइन खींची हुई है। एक उस लाइन के एक साइड में तमाम दूसरे सुपरस्टार्स हैं, जैसे पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये तमाम एक साथ हैं, और दूसरी तरफ हैं खेसारी लाल यादव, जो संभवतः बड़े चेहरों में इकलौते ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। और खेसारी ने बाकायदा इस बात को कहा था कि अब हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि अब हम अगले 5 साल तक फिल्म बनाकर पैसा नहीं कमा पाएंगे, और उनको बाकायदा मालूम है कि जब लॉबी कहीं भी होती है उस लॉबी से टकराना कितना मुश्किल होता है। बाकी इस वक्त पर खेसारी जो कर रहे हैं, लाइव आकर जो बोल रहे हैं, जो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, हमने वो कहानी आपके सामने रखी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय है, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।